और एक ऐसे सम्मानित परिवार की बेटी, वह बेटी क्या एक मुसलमान की बेटी नहीं है, वह साझी नेमत है, वह हमारी भी बेटी है, हमारे पीडीए की बेटी है। कराना मुरादाबाद में हमारे पास कई घर है, मालदार हूँ, तो इसकी मालदार इसके पिछवाड़े डाल दिया जाएगा। इसी तरह की हरकत हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी को किया। एक साधारण परिवार में पैदा हुई और हमारी बहन के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किए, आबरू से खिलवाड़ किए, और फूलन देवी किसी धरन में लटक कर, पंखा में लटक करके, आग लगा करके, रेलवे लाइन पर कूद करके आत्महत्या नहीं किया, संकल्प लिया। जो जिस लहजे में बात कर रहा है, ये शाम को जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, बंटी, बबली लगाया था, और इस बेईमान ने, बदतमीज ने एक तरफ राणा प्रताप को अपना पूर्वज कहते हैं कि कोई मुसलमान तो ठाकुरों को जो है अपना जीजा और दामाद नहीं बनाया, लेकिन कई ठाकुरों ने जो है कि मुगलों को जो है अपना जीजा और दामाद बनाया, और मुगल वंश भी जो चला ठकुराइनों से चला, राजपूतानियों से चला। अकबर ने खुद अकेले अपनी 7 शादियां जो है कि राजपूतानियों से किया। और मैं बता दूं कि मुगलों को जीजा और दामाद बनाने वालों की लंबी सूची है। 17 लोगों ने मुगलों को अपना जीजा दामाद बनाया है, राजपूतों ने। पहला तो जो जोधाबाई की बात आती है, पूरा पीडीए जो है, और हम तो भैया ऊपर अल्लाह, नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाह एक रहेंगे। और वो हमारी करवार होती है, नाव चलाने वाली ना, चप्पू जिसको बोलते हैं, और वहीरे के हुरा वाली लाठी जो होती है, ये जोगेंद्र राणा के ना डाल के कहीं से निकाल दिया जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर के पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि कोई कैसे इकरा हसन जैसी सौम्य सभ्य सांसद के बारे में इस तरह से अपशब्द बोल सकता है। इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, और समझिए कि उनके ऊपर जो टिप्पणी की है वो करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने की है। उसने साफ तौर पे कहा है कि इकरा हसन कुंवारी हैं और मैं भी खूबसूरत हूं, अगर वो चाहें तो मुझसे शादी कर सकती हैं। अगर वो मुझसे शादी करके मेरे घर में नमाज भी पढ़ना चाहेंगी तो उन्हें किसी भी तरह से कोई रुकावट नहीं है। उसके साथ साथ एक शर्त भी रखी और कहा कि एक शर्त यह है कि हम इकरा हसन से तब शादी करेंगे जब ओवैसी हमें अपना जीजा कहेंगे। तो इस तरह की टिप्पणी के बाद पूरे देश भर में अब लोग सवाल कर रहे हैं, और सोचिए क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे लोग योगेंद्र राणा को जो है लानत भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि इकरा हसन जैसी सभ्य सांसद को ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहे हैं। हमारे साथ उस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने, और एक करणी सेना भरणी सेना वाला जो जोगेंद्र राणा है, इसको सबक सिखाने में मदद करें। ये हम कह रहे थे कि जो इकरा हसन है उनके बारे में इस तरह की जो टिप्पणी की गई, सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि ये किस तरह की टिप्पणी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और एक तरफ जो है कि करणी सेना जो भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन है, और करणी भरणी सेना का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोगेंद्र राणा है, जो वीडियो वायरल करता है, फिर वीडियो को डिलीट भी कर लेता है, और वो भद्दी टिप्पणी करता है कि इकरा हसन कुंवारी है, मैं भी बहुत सुंदर हूँ, मुरादाबाद में कई हमारे पास घर मकान है, मैं अपनी पत्नी से पूछ लिया हूँ, और मैं जो है कि शादी निकाह कबूल करता हूँ इकरा हसन के साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ओवैसी बंधु जो है कि मुझे जीजा कहें। हमको लगता है कि ये बात कहना चाह रहा था कि मैं इकरा हसन से शादी करूंगा, लेकिन ओवैसी बंधु जो दोनों हैं वह भी हमारे जीजा बन जाएं। बात ये कहना था। ये जो जिस लहजे में बात कर रहा है, ये शाम को जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, बंटी, बबली लगाया था, और इस बेईमान ने, बदतमीज ने एक तरफ राणा प्रताप को अपना पूर्वज कहते हैं, राणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हैं। राणा प्रताप के बारे में एक बात कही जाती है, पहले मैं बात की यह है कि बेटियां जो होती हैं वो साझी नेमत होती हैं, चाहे वह बेटी जुम्मन की हो, चाहे वह जैक्सन
जैक्सन की हो और चाहे जसविंदर की हो, चाहे जगमोहन की हो, बेटी बेटी होती है। देवेर के शासक थे अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको कि हम लोग 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में उनका जो है कि कविता पढ़ते थे। वह उर्दू के जाने माने कवि थे, वह देवेर के शासक थे। और जब देवेर पर जो है कि उनकी हार हो गई और महाराणा प्रताप की जीत हुई, तो राणा प्रताप का बेटा जो अमर सिंह था, वह है अब्दुल रहीम खान खाना की बहू और बेटी को उठा ले गया दरबार में। और जब महाराणा प्रताप को यह बात मालूम हुई, उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाते हुए, डांट फटकार लगाते हुए अमर सिंह से कहा कि जैसे इन बेटियों को, बहू को लाए हो, सम्मान ले जाकर के इनको वापस करो। और जिंदगी भर राणा प्रताप अपने बेटा से खुन्नस खाए रहे, जिंदगी भर माफ नहीं किए। आज ये राणा प्रताप के वंशज बनने वाले, राणा प्रताप को अपना आदर्श मानने वाला ये जोगेंद्र राणा, जो करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने को बताता है, यह हमारी पार्टी की सम्मानित सांसद और एक सम्मानित वह खानदान रहा है। और इस तरह की जो है ओछी हरकत किया है, घिनौनी हरकत किया है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी सवाल है। योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं, अब यही देखना है कि जाति के नाम पर जोगेंद्र राणा को बचाने का काम करते हैं कि एक सांसद जो कि जिसके पास प्रोटोकॉल होता है, और उस सांसद के खिलाफ इतनी भद्दी ओछी हरकत करना कि मैं निकाह कबूल करता हूं, मैं अपनी पत्नी से पूछ लिया हूं, मेरे घर में वो नमाज भी अदा कर सकती है, इस तरह की बातें कहना। मैं बता दूं कि कोई मुसलमान तो ठाकुरों को जो है अपना जीजा और दामाद नहीं बनाया, लेकिन कई ठाकुरों ने जो है कि मुगलों को जो है अपना जीजा और दामाद बनाया। और मुगल वंश भी जो चला ठकुराइनों से चला, राजपूतानियों से चला। अकबर ने खुद अकेले अपनी 7 शादियां जो है कि राजपूतानियों से किया। अच्छा। अपने बेटा जहांगीर की किया, अपने पोता जो है कि शाहजहां की भी किया। और ये तो मुगलों को जीजा और दामाद, बहनोई और फूफा बहुत आसानी से जोगेंद्र राणा के ही पूर्वजों ने बनाया है। योगेंद्र राणा फिर क्या कहना चाहते हैं ये सब कह करके? ये जोगेंद्र राणा वो कर है ना, ये रात में जिस तरह से कच्ची वाली दारू पी करके इस तरह की सांसद के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ओम बिरला जी को भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन को टाइट करना चाहिए कि एक सांसद का इस तरह से अपमान जो है बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। और मैं बता दूं कि मुगलों को जीजा और दामाद बनाने वालों की लंबी सूची है। 17 लोगों ने मुगलों को अपना जीजा दामाद बनाया है, राजपूतों ने। पहला तो जो जोधाबाई की बात आती है, भारमल की बेटी थी, और भारमल ने जो है कि अकबर से मुगल और राजपूतों का रिश्ता मजबूत करने के लिए वो अपनी बेटी जोधाबाई को की शादी किया। उसी से जो है शाहजहां की जहांगीर की पैदाइश होती है, मोहम्मद सलीम की पैदाइश होती है। अब मोहम्मद सलीम की भी शादी जो है जगत गोसाई से हुई, वो राजपूतानी थी। आप आगे देखेंगे कि ये जनवरी 1562 में अकबर ने राजा भारमल की बेटी जो कछवाहा अंबेर का कछवाहा राजपूत था, उसकी बेटी से शादी करते हैं अकबर। अच्छा। दूसरी जो शादी हुई है नवंबर 1569 में, जो कि महारावल के हरिराज सिंह ने अपनी पुत्री राजकुमारी नाथीबाई का विवाह जो है अकबर से किया, जो जैसलमेर के भाटी राजपूत थे। तीसरी शादी जो है कि 15 नवंबर 1570 को बीकानेर के राठौर राजपूत राज कल्याण सिंह ने अपनी भतीजी का विवाह अकबर से किया। 1570 में ही जो राठौर राजपूत था जोधपुर का, मालदेव ने अपनी पुत्री रुकमावती की शादी अकबर से किया। आगे जो है 1573 में नगरकोट के राजा जयचंद की पुत्री से अकबर का विवाह हुआ। ये राजपूत रहे हैं। ये मुगलों को जीजा दामाद तो एकदम दौड़ के बनाए हैं, पूरा डाटा रखे हैं बिल्कुल। और 1581 में केशव दास ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। ये भी मोरता के जो है राठौर राजपूत शासक थे। अच्छा। 16 फरवरी 1584 को राजकुमार सलीम यानी कि अकबर का बेटा जहांगीर भी नाम पड़ा बाद में, भगवंत दास की बेटी से शादी हुई, जो कछवाहा राजपूत थे। ये भी अंबेर के शासक थे। आगे जो है
1587 में राजकुमार सलीम यानी कि जहांगीर की शादी जोधपुर घराने में मोटा राजा की बेटी से हुआ। ये भी राठौर राजपूत थे। ये पृथ्वीराज चौहान को जो आदर्श मानने वाले हैं, इनको इस लिस्ट को देखना चाहिए। 2 अक्टूबर 1595 में रायमल की बेटी से दानियाल का विवाह हुआ। ये भी मुगल वंश के ही थे। राठौर राजपूत ने अपनी बेटी की शादी दानियाल से किया। तो ये लंबी चौड़ी आपके पास लिस्ट है। हाँ, ये कितना जो है, अच्छा। 17 जो है कि राजपूत शासकों ने जो है ये मुगलों को अपना जीजा दामाद बहनोई बनाए हैं। तो ये क्यों बनाया? आज तो नफरत करते हैं, उस वक्त ऐसा है कि इनको शासन, आज भाई इनको जो जमींदार बनना था, जागीरदार बनना था, नंबरदार बनना था, तो इसलिए जो है कि ये मुगलों की चाटुकारी किए, दलाली किए, उनकी सेना में शामिल हुए, उनके मंत्री परिषद में शामिल हुए। ये तो तब बनाते थे ना, अब कहाँ बना रहे हैं? अरे भाई आज भी 1-2 रिश्ता, अभी भी कोई मालदार मिल जाए ना तो अभी उसको दामाद दौड़ करके बना लेंगे। ये मालदार खोजते हैं? मालदार होना चाहिए। अब मालदार मिल जाए मुसलमान तो जीजा दामाद बनाने में कोई हर्ज नहीं। हम लोगों को शूद्र कहते हैं ना। हमारा बेटा IAS IPS बन जाए तो ये लंबी लाइन लग जाएगी। अच्छा। दामाद और जीजा बनाने के लिए। तो ये आप देखो कि जिस तरह से जोगेंद्र राणा ने हरकत किया है, इसी तरह की हरकत हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी को किया। एक साधारण परिवार में पैदा हुई और हमारी बहन के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किए, आबरू से खिलवाड़ किए, और फूलन देवी किसी धरन में लटक कर, पंखा में लटक करके, आग लगा करके, रेलवे लाइन पर कूद करके आत्महत्या नहीं किया। संकल्प लिया कि जिन दरिंदों ने मेरी आबरू लूटा है, नंगा करके कुएं से पानी भरवाया है, उन दरिंदों को रणचंडी बन करके मैं रास्ते से हटाने का काम करूंगी। और बाबा मुस्तकीम की मदद से जिस कुएं पर नंगा करके फूलन से पानी भरवाया गया था, सामूहिक रूप से उनकी आबरू लूटी गई थी, वही कुएं पर जो है फूलन देवी ने लाइन में खड़ा करा करके उन्हें रास्ते से हटाने का काम किया। इसीलिए फूलन देवी को विश्व की चौथी और भारत की पहली विद्रोहिणी महिला कहा जाता है, क्रांतिकारी महिला कहा जाता है। और उन्होंने निषाद समाज का ही नहीं, पूरे हमारे वंचित का, पिछड़े का, दलित आदिवासी समाज का और सभी बेटियों का मान सम्मान बढ़ाने का, हौसला बढ़ाने का काम किया कि अगर किसी बहन बेटी के साथ अगर दरिंदगी होती है, इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो तुम आत्महत्या न करो, उन दरिंदों को रास्ते से हटाने का काम करो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी अभी हो रहा है, इकरा हसन जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, अपशब्द, इससे उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए। इकरा हसन को पूरा का पूरा पीडीए उनके साथ, पूरा पीडीए जो है। और हम तो भैया ऊपर अल्लाह, नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाह एक रहेंगे। अच्छा। और वो हमारी करवार होती है, नाव चलाने वाली ना, चप्पू जिसको बोलते हैं, और वहीरे के हुरा वाली लाठी जो होती है, ये जोगेंद्र राणा के ना डाल के कहीं से निकाल दिया जाएगा। ये जो दिखा रहा है ना, और फिर जो है कि अपनी ही पोस्ट करके वीडियो वायरल करके और फिर जो है कि डिलीट कर देता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को देखना है कि एक सांसद के साथ इतनी भद्दी घिनौनी ये टिप्पणी करने वाला करणी भरणी सेना का जो अपने को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है, राणा प्रताप का वंशज बताता है, और राणा प्रताप का ही इस तरह से अपमानित करने का ये काम कर रहा है। ये जानना चाहेंगे कि लगता है आपको कि ये हद हो गई? चूंकि अब सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे लोग अब लिख रहे हैं इकरा हसन के बारे में, कह रहे हैं कि इकरा हसन इतनी अच्छी सांसद, इतनी सभ्य सांसद, उनके सम्मानित घराना है। उनकी माँ भी सांसद रही हैं, उनके पिता भी रहे हैं, भाई भी विधायक रहे हैं, और एक ऐसे सम्मानित परिवार की बेटी, वह बेटी क्या एक मुसलमान की बेटी नहीं है, वह साझी नेमत है, वह हमारी भी बेटी है, हमारे पीडीए की बेटी है। और इस तरह से जो अपमानजनक काम किया है जोगेंद्र राणा, उसको सार्वजनिक रूप से जैसे वीडियो वायरल किया है, वैसे इकरा हसन से, हमारे पीडीए परिवार से अगर माफी नहीं मांगता है तो किसी चट्टी चौराहे पर मिल जाएगा, तो हुरा वाली लाठी डाला जाएगा कहीं से और निकाला जाएगा कहीं से। अच्छा, या पीडीए को इतना कमजोर न समझे। नहीं तो हम लगता नहीं कि पीडीए इतना कमजोर हो गया है कि कभी भी, अभी करणी सेना ने जो है पूरी तरह से, जो दलित आपके सांसद है, राज्यसभा सांसद, उनके साथ क्या हुआ वो तो सबने देखा, लालजी सुमन जी के साथ, फिर वही हाल अब देखिए, अब इनके ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं, इस तरह की बातें, कीचड़ का उछाले जा रहे हैं, उनको अब शब्द कहे जा रहे हैं। नहीं, जिस तरह से बदतमीजी कर रहा है तो पीडीए कमजोर क्या लग रहा है? इकरा हसन ने क्या शादी का प्रस्ताव भेजा था क्या?
निकाह करने का प्रस्ताव भेजा था, और ये बेईमान अपने ही कह रहा है कि मैं निकाह भी करूंगा, और वो इस्लाम धर्म में ही रहें, नमाज भी अदा मेरे घर में करें, कोई एतराज नहीं। मैं अपनी पत्नी से पूछ लिया हूं, और दूसरी बार ये भी शर्त लगा रहा है कि मैं निकाह करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ओवैसी बंधु जो है कि हमारे जीजा बन जाएं। नहीं, जीजा ना बन जाए, कह रहे हैं जीजा बनाने की बात कर रहा था भाई। अच्छा। वो बतिया निकल गई कि मुझे वो जीजा कहे, अपना जीजा बनाने की उनको बात कर रहा था। वो ये कह रहे थे कि हम उनको जीजा, मुगलों वाला जो रिश्ता रहा है मुगल जमाने का, तो वही कहानी को ये फिर से दोहराने की पटकथा ये कर रहा है कि फिर से मैं जो ओवैसी भाई देश के जाने माने मुसलमान हैं, रईस हैं और अजय हैं, और इसलिए जो है कि उनको दामाद और जीजा दोनों ये बनाना चाह रहा है। अच्छा। उनके भाई से भी, अकबरुद्दीन से भी, और ये असीमुद्दीन से भी। तो इस तरह की ये कर रहा है। और मैं तो पहले भी कहा था कि ये करणी सेना जो है ना, ये जो है कि ये गुंडों का, लफंगों का, लुच्चों का जो है और माफियाओं का जो कि गिरोह है, और भारतीय जनता पार्टी का यह एक आनुषंगिक संगठन है। जैसे कि भाजपा का अनुसूचित जाति मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसी तरह से यह करणी सेना जो है भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन है। और इस संगठन को पूरा जो है व्यवस्था देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा मुहैया कराया जाता है। और नहीं तो भैया, अब अगर योगी आदित्यनाथ अगर इस तरह की बात कोई हिंदू सांसद या विधायक के साथ कहा गया होता, तो विशेष करके भाजपा के सांसद विधायिका के साथ कहा गया होता, तब तक घर पर बुलडोजर चल गया होता। अगर मुसलमान इस तरह से कर देता, लौटर राम निषाद कर देता, कोई पीडीएफ परिवार का कर देता, तब तक बुलडोजर चल गया होता। हो सकता है कि उसका इनकाउंटर भी कर दिया जाता। अब योगी आदित्यनाथ में देखना है कि छत्री वाला गुण है कि नहीं, क्योंकि छत्री को कहा जाता है जो असली छत्री होता है उसमें न्यायिक चरित्र होता है। ये लातों का भूत है, ये बातों में से थोड़ा आएगा। ये तो कहीं चट्टी चौराहे पर, और इसकी दवाई हो जाएगी और करेंगे। मुरादाबाद कितनी हुरा वाली लाठी रखे हैं। अरे लाठी एकदम, वो मिर्जापुर के जंगल से जो है ना लाठियां करवा करके 2-3 ट्रक मंगवा कर रखा हूँ। और ऐसे हुड़दंगियों को जो है ना, ये अच्छी तरह से दवाई करना है। अगर माफी नहीं मांगता है ये 24 घंटा के अंदर, तो निश्चित रूप से जो है ना उस क्षेत्र में छोड़कर किसको जाना पड़ेगा। कह रहा ना, मुरादाबाद में हमारे पास कई घर है, मालदार हूँ, तो इसकी मालदार इसके पिछवाड़े डाल दिया जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए, चर्चा कर रहे थे समाजवादी पार्टी की और इस देश की प्रतिष्ठित सांसद इकरा हसन, जो प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने से भी आती हैं। उनके बारे में जिस तरह की बातें कही गई, उसे लेकर के पूरे देश भर में सोचिए कि अब आग लग गई है। लोग साफ तौर पे लिख रहे हैं कि अब इस देश में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से हदें पार की जा रही हैं। हम बातचीत कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ थे जिनका नारा है पीडीए का। उन्होंने एक बात कहा कि जिस तरह से फूलन देवी के ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उनके साथ यही इस देश का, इस प्रदेश का पीडीए खड़ा था। और इकरा हसन के साथ भी इस प्रदेश और देश का पीडीए के लोग जो खड़े हैं, वो कभी भी उनको 1 इंच पीछे हटने नहीं देंगे। उन्हें हिम्मत करने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।